अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू विश्वास कोचिंग। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग हायर मैथमेटिक्स और इंग्लिश ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो आज हमने हायर मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया हुआ है। जैसे कि इस वीक आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन 2, जो कि ज़्यादातर कोर्स आता है जिसका बीएस में और हायर एजुकेशन में जो होते हैं उनका आता है, जो हायर मैथ्स पढ़ते हैं। तो हम लोग आज बीएस मैथ्स के कुछ चैप्टर्स और टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि है फ्रोबिनियस थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग आज सॉल्व करेंगे फ्रोबिनियस थ्योरम और देखेंगे इसे किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसमें आपको मैं कुछ बातों बातों में इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं, और अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी सोल्यूशन गलत होगी। इसे हम लोग सीरीज सोल्यूशंस भी कहते हैं और इसे टू सीरीज सोल्यूशन भी कहा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रोबिनियस थ्योरम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था पावर सीरीज़ के बारे में कि उसका जनरल टर्म किस तरह होता है और इससे हम लोग किस तरह डेरिवेटिव्स निकालते हैं y के। तो ये बिल्कुल उसी तरह थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, बट इसमें हमें लिमिट की जो लिमिट है उस पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो उससे फिर गलत हो जाती हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके जनरल टर्म लिखेंगे और इसके डेरिवेटिव्स निकालेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि पावर सीरीज़ में और फ्रोबिनियस थ्योरम में क्या डिफरेंस है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक अलग से दोबारा से, जैसे कि हमने उस पीछे वीडियो में बनाया था एक बॉक्स जिसमें हमने y के डेरिवेटिव्स निकाले थे, तो इस बॉक्स में भी हम लोग उसी तरह करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जनरल टर्म y का क्या है, समेशन इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हमारे पास लिमिट रहेगी an और x की पावर n प्लस r। ठीक है, ये तो है इसका जनरल टर्म। अब इसका हम लोग फर्स्ट डिराइवेशन कैसे निकालेंगे, तो देखें y डैश हो गया हमारे पास, समेशन वही रहेगी हमारे पास। ठीक है, और लिमिट भी वही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिमिट को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि देखें अगर हम लोग लिमिट को चेंज नहीं करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रोबिनियस में हमारे पास जो x की पावर है वो लिमिटेड नहीं होती, इसमें हम लोग नेगेटिव पावर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारी लिमिट चेंज नहीं होंगी, हम लोग लिमिट्स को वैसे ही लेकर नीचे जाएंगे और सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास n प्लस आर नीचे आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी, n प्लस आर माइनस 1। ठीक है, ये वही बातें हैं पुरानी, बस इसमें एक न्यू बात ये थी कि लिमिट चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, तो अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है तो सॉरी फॉर दैट, बट ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। ठीक है, ये भी रिक्वेस्टेड टॉपिक है और पावर सीरीज़ भी रिक्वेस्टेड टॉपिक था, इसीलिए मैं इनको इन पे वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये पावर नीचे आ जाएगी, तो पहले ये वाली लिख देंगे n प्लस आर, फिर ये वाली लिख देंगे n प्लस आर माइनस 1, और x की पावर क्या हो जाएगी, इधर लिख देते हैं, x की पावर n प्लस आर -2। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डेरिवेटिव्स निकल गए, और ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें भी 3 डेरिवेटिव्स मांगे हैं। बट इसकी सोल्यूशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है 3x, इस इक्वेशन को नीचे लिख देंगे 0 से। है अब हमारे पास क्या है, जैसे कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में पढ़ा है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल टर्म है वो किस तरह होता है, वो होता है y डबल डैश प्लस p ऑफ x y प्लस y डैश और q ऑफ x y इक्वल टू 0। तो देखें अब ये तो इस फॉर्म में नहीं है ना, अब हम लोग इसको इस फॉर्म में लाएंगे, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलो मैंने स्टार दे दिया है, आप 1 भी दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें जो 3x है इसको डिवाइड कर देंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लाते हैं, किस तरह आएगा, y डबल डैश प्लस y डैश 3 ऑफ x माइनस y 3 ऑफ x इक्वल टू 0। तो अब ये आ गया इस फॉर्म में, बिल्कुल अब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, तो ये इसे हम लोग 2 का नाम दे देंगे।
अब जैसे कि मैंने पीछे वीडियो बनाई थी सिंगुलर पॉइंट्स पे और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स पे, ऑर्डिनरी पॉइंट्स, ठीक है ना। तो उसी तरह अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग सिंगुलर पॉइंट्स निकालेंगे। तो वो मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया था, तो इधर अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगी। तो जिसने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले सिंगुलर और रेगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट्स की वीडियो देखे और उसके बाद ये वाली वीडियो देखे, ठीक है। और पावर सीरीज़ की वीडियो भी, इसमें एक भी वीडियो स्किप नहीं कर सकते, वरना तो हमें समझ नहीं आएगा कि इधर क्या हो रहा है सोल्यूशन में, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास हम लोग अगर इसका सिंगुलर पॉइंट ले तो हमारे पास क्या आएगा, 3f(x = 0). तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। ये हमारे पास सिंगुलर पॉइंट हो गया, ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया, सॉरी, ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया, मैंने इधर लिख दिया ऑर्डिनरी पॉइंट, सही है। ऑर्डिनरी पॉइंट ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि ये रेगुलर पॉइंट है कि इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है x - x0 p(x) = तो x - 0 लिख देंगे और p(x) हमारे पास क्या है, 1/3x, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। ये एक हमारा हो गया। अब दूसरा क्या होगा, x - x0 स्क्वायर और q(x), ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, x² - 0 और इधर क्या आएगा, -1/3x। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास -1/3 और x। तो ये हमारे पास दोनों क्या है, ये हमारे पास दोनों सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक है। और इसे हम लोग एनालिटिकल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं कि जो 0 है वो हमारे पास एनालिटिकल पॉइंट है। 0 इज द एनालिटिक लैटिक पॉइंट, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बात हो गई सिंगुलर और रेगुलर की, ठीक है, ऑर्डिनरी पॉइंट्स की निकाल लिए। अब हमारे पास आती है इस इक्वेशन की बात, ठीक है। अब इस इक्वेशन को लेंगे और ये जो हमने डेरिवेटिव्स निकाले हैं ये इसमें पुट करेंगे, सही है। तो यहाँ पर लेते हैं पुट y डैश y डबल डैश इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, लिखना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट मैं आपके ध्यान के लिए लिख रही हूँ ताकि आप नीचे सोल्यूशन में जाते जाते ये ना भूल जाए कि हमने क्या किया था, ठीक है। अब ये इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x, y डबल डैश क्या था, समेशन n0 0 to infinity an n+1 n+1 n+r -1 x की पावर n+r-2, ये हमारे पास एक हो गया। फिर है प्लस, फिर y डैश की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या है, समेशन n0 to infinity an n+r x n+r-1। फिर हमारे पास क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस और y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू थी लिमिट 0 to infinity an x की पावर n+r, और इक्वेशन किस चीज़ की इक्वल है, 0 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमने अब इक्वेशन लिख लिया है। अब इसमें जो हमारे पास एडिशन हो रही है वो एडिशन कर लेंगे। अब एडिशन किस बात की, तो देखिए यहाँ पर जो x है वो इस x के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं x अंदर चला जाएगा, 3 भी अंदर चला जाएगा, तो सबसे पहले समेशन आ जाएगा और वो है 3, फिर ये बाकी सारी चीज़ें हम लिख देंगे। लेकिन सबसे पहले देखें, अगर हम लोग ऑर्डर पे चले ना तो सबसे पहले an लिखा करें, सही है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें, और एंड में जो x की पावर है ना वो लिखा करें, वरना गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं 3 नहीं लिखती, सबसे पहले मैं a लिखती हूँ, ठीक है ना, an लिख देती हूँ, क्योंकि ऑर्डर से चलेंगे तो हमें याद रहेगा कि हम क्या क्या स्टेप अप करना है। अब क्या करेंगे, अब 3 लिख देंगे, 3 n+1 n+1 माइनस नहीं n+r, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। अब देखें ये x है
तो x की पावर 1, जब इधर 1 प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -1। तो हम लोग इधर डायरेक्ट लिख सकते हैं xn+r-1। ठीक है, ये मैंने पीछे वीडियो में आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया था पावर सीरीज़ में, तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वहाँ पर ज़रूर देखिएगा, फिर ही आपको ये समझ आएगा। अब क्या करेंगे, ये बाकी के बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन लिख देंगे। और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जैसा कि आप जानते हैं मैं एक टेक क्राफ्ट चैनल चलाती हूँ जिसमें मैं क्राफ्ट सिखाती हूँ, टेक क्राफ्ट विद बुशरा। तो जो न्यू है वो भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर लिख देंगे 0। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब हम लोग दूसरा पेज ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं फोल्ड करूँगी पेज ना, टर्न करूँगी, तो फिर हम लोग कंफ्यूज होंगे इस चीज़ में, इसीलिए यहीं से हम लोग कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो देखिए अगर अब हम गौर करें ना, तो यहाँ पर हमारे पास पावर सेम आ रही है। कौन सी देखें, ये फर्स्ट जो है हमारे पास टर्म इसकी और ये जो सेकंड टर्म है इसकी, इन दोनों की पावर सेम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इससे समेशन भी कॉमन ले लेंगे, ए एन भी कॉमन ले लेंगे और ये जो पावर है ये भी कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें कॉमन आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों चीज़ें कॉमन ले लेंगे। तो हमारा इक्वेशन यहाँ पर जारी रहेगा। सबसे पहले हम लोग समेशन को कॉमन लेंगे और हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। ए एन को कॉमन लेंगे, अब एक ब्रैकेट लगा लेंगे। अंदर क्या है, 3n+1 n+r-1 और x को हमने कॉमन लिया है तो प्लस कर देंगे। ठीक है ना, और अंदर क्या है, इसके साथ हमारे पास क्या बचा है, n+r बस। अब हम लोग ने बाकी सारी चीज़ें कॉमन ली हैं तो इधर पावर भी कॉमन ले लेंगे, n+r-1। अब ये जो लास्ट वाला टर्म है ये इधर कंटिन्यू रहेगा और इसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे, n+r=0। अब क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे x की पावर r से। ठीक है ना, इधर मैं लिख देती हूँ, डिवाइड बाय x पावर r। तो देखिए अगर हम लोग x पावर r से डिवाइड करेंगे तो जितनी भी हमारे पास पावर में x की पावर में r आ रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। एक तो यहाँ पर है, ठीक है ना, एक यहाँ पर है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को रीराइट किस तरह करेंगे, इधर समेशन बिल्कुल वैसे ही आ गया, an 3n+1 n+r-1 प्लस n+r। ठीक है, इधर x की पावर क्या हो जाएगी, n-1। सही है, ये हो गया, r चला गया क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया। अब माइनस होगा, फिर से ये वाला टर्म लिखेंगे और x की पावर में क्या लिखेंगे, r चला गया ना, डिवाइड हो गया, अब n सिर्फ बच गया तो n लिख देंगे =0। तो अब ये हमारा इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। अब देखिए अब हमारे पास इस टर्म में कुछ फिर से कॉमन आ रहा है। अब वो क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ये कॉमन है और ये कॉमन है। अच्छा ये ना n+r है, ये n+r है, मैंने गलती से n+1 लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि पावर में n+r था इसीलिए। ठीक है, तो ये और ये अब हमारे पास क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, ये और ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से अपना जो इक्वेशन है वो लिखेंगे, समेशन n=this an। अब यहाँ पर 3 ये बच जाएगा, n+r-1। सही है, और इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और हमने कॉमन क्या लिया, इधर से n+r कॉमन ले लिया, फिर इधर पावर x वापस लिख देंगे, ये वाली टर्म बिल्कुल वैसे ही आ जाएगी, an x की पावर n=0। अब देखें यहाँ पर अगर हम लोग इसको, अब मैं इसको ज़रा नीचे सॉल्व करती हूँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3n+3r-3 और ये क्या हो जाएगा, +1। तो इससे क्या आ जाएगा, 3n+3r, इससे क्या आ जाएगा, -2। सही है, ये हो गया, ये हमने पूरा सॉल्व कर दिया इधर। अब इसको इक्वेशन में लिख देंगे। ये आप रफ में कर सकते हैं, बट मैंने इधर आपको करके दे दिया ताकि आपको समझ आए मैं कौन सा पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, an हमारे पास क्या होगा, 3n+3r-2 एक ब्रैकेट n+r और इसके साथ क्या आ जाएगा,
एक्स एन माइनस वन, ये वाला टर्म बिल्कुल इस वैसे ही आ जाएगा नीचे, ये रिपीट हो रहा है, इसको रिपीट करेंगे, सही है। अब देखें, हमें चाहिए सेम पावर ताकि हम लोग इक्वेशन नीचे बना सकें। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक दफ़ा खोल देंगे। इसको कैसे खोलेंगे, अभी चलते हैं इस तरफ। तो देखें, ए की जगह ये ए एन है ना, तो देखें एन की जगह हमें ज़ीरो पुट करना है क्योंकि हमें ये ज़ीरो लिमिट खोलनी है, ठीक है। तो एन की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ए नॉट आ जाएगा, ठीक है। एन की जगह ज़ीरो तो 3 के साथ ज़ीरो आ जाएगा, प्लस 3 यार वैसे का वैसे, माइनस 2 भी वैसे, सही है। एक ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर एन की जगह क्या है, ज़ीरो, तो ज़ीरो पुट करेंगे प्लस आर, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। एक्स की जगह देखें ज़ीरो माइनस वन, ठीक है, माइनस, इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे, पहले इसको लिखेंगे। हाँ देखिए, ये टर्म हमने एक दफ़ा खोल लिया ना, अब इस टर्म को दोबारा लिखेंगे और इसमें एक चेंज होगा। अब वो चेंज आप देखें वो क्या होगा, समेशन एन, अब हमारे पास क्या है, लिमिट 1 से स्टार्ट हो रही है इन्फिनिटी तक, क्योंकि ज़ीरो वाला तो हमने खोल लिया, ठीक है, ज़ीरो वाला हमने खोल लिया, अब हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन लिमिट, ठीक है। ये मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए लिख रही हूँ कि यहाँ पर हमने लिमिट को चेंज कर दिया, ठीक है। तो ज़ीरो को खोल दिया, अब ज़ीरो के बाद क्या आता है, वन आता है, तो हमने वन लिख दिया लिमिट में। ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं पीछे बता चुकी हूँ, लेकिन मैं इधर दोबारा बता रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे ये बातें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस टर्म को हम लोग वापस लिख देंगे क्योंकि हमने लिमिट चेंज कर दी, अब और कुछ भी चेंज नहीं होगा इस टर्म में, ठीक है। तो ये वापस आ जाएगा ए एन 3n प्लस 3r माइनस 2 n प्लस r और x की पावर n माइनस 1, ये वाली टर्म वापस नीचे आ जाएगी और ए एन एक्स की पावर n इक्वल टू 0, ठीक है। ये टर्म आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, इन ज़ीरो को हटा देंगे और इन टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, ए नॉट आ गया, ये 3, ये 0 हो गया, तो इधर क्या आएगा 3r माइनस 2, ठीक है। ये 0 हो गया, इधर r बच जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर यही फ़र्क है, हमने यहाँ पर माइनस 1 लिया है बट पावर सीरीज़ में हमने पीछे माइनस 1 नहीं लिया था क्योंकि उसके जनरल टर्म में माइनस 1 नहीं आता, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लेंगे समेशन n 1 से इन्फिनिटी तक लिमिट जाएगी ए एन, ये बिल्कुल ये पूरी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। 3r माइनस 2 n प्लस r और x की पावर n माइनस 1, फिर माइनस लगाएंगे, फिर होगा समेशन 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर n 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, अब लेट करेंगे। यहाँ पर अब मैं रेट से लेट करती हूँ, लेट ए इक्वल टू दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली इक्वेशन को अब हम लोग लेट कर देंगे, ठीक है, लेट ए। तो इस इक्वेशन को लिखते हैं इन्फिनिटी 1 ए एन 3n प्लस 3r माइनस 2 n प्लस r और x की पावर n माइनस 1। अब हम लोग ये हमने क्यों लिया है, ताकि हम लोग इन दोनों इक्वेशंस की पावर को सेम कर सकें, लिमिट को सेम कर सकें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे n को n प्लस 1 से, सही है। अब जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में n आ रहा है, जो हमने a लेट किया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, n प्लस 1 पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन a क्या आ जाएगा, समेशन n प्लस 1 इक्वल टू 1। अब मैं पूरा डिटेल से लिख रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ए एन प्लस 1 हो जाएगा, 3n प्लस 1 प्लस 3r माइनस 2, यहाँ पर क्या होगा, n प्लस 1 प्लस r एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1, सही है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या क्या होगा, ये माइनस इधर चला जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस 1 0। तो हमारे पास लिमिट फिर से 0 से इन्फिनिटी तक हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, ए एन प्लस 1 वैसे का वैसा। अब ज़रा इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 3n प्लस 3 प्लस 3r माइनस 2, ये एक ब्रैकेट,
इधर आएगा n+1 प्लस r, और इधर क्या हो जाएगा x की पावर n। देखें 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस थे इस वजह से ऑपोजिट साइन कैंसिल, ये हमारे पास इक्वेशन बच गया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को वापस इधर पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन ए, ठीक है। अच्छा पेन ख़त्म हो गया, हम लोग दूसरा पेन ले लेते हैं। तो हमने दूसरा पेन ले लिया, अच्छा ये चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस इक्वेशन को ए का नाम दे देंगे। नाउ पुट, इसको ए का नाम नहीं, इसको बी का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। पुट ए, इसको स्टार बोल देंगे। पुट ए वैल्यू इन इक्वेशन बी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं ज़्यादातर नाम नहीं देती, मैं ज़्यादातर स्टार्स देती हूँ, कैपिटल स्टार, स्मॉल स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, ठीक है ना। इसीलिए मेरी आदत नहीं है 1 ए बी देने की। अब क्या होगा, हम लोग इसको इधर पुट कर देंगे, तो वो हम लोग इस पेज पे पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं ये, और यहाँ पर ले लेते हैं ये, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट लिख देंगे, a0 3r-2, इधर x r आ जाएगा, x की पावर -1 प्लस, अब हम लोग ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। ये वाली नहीं लिखेंगे, इसको तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया इस तरह ना, तो अब ये वाली लिखेंगे। ये क्या है, समेशन n इक्वल टू 0 an+1 ब्रैकेट में 3। अच्छा देखें, ये यहाँ पर एक और चीज़ सॉल्व हो रही है, 3 और 2, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3n + 3r, और ये आ जाएगा +1, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो इसको हम लोग इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देंगे, 3n 3r + 1, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा n+1 + r, x की पावर क्या है, n है। फिर ये वाला, ये जो थर्ड है, ये थर्ड टर्म लिख देंगे, ये है, इधर ही लिख देते हैं, समेशन n x की पावर n इक्वल टू 0। तो देखिए अब ये इक्वेशन हमारी थोड़ी सेटल हो गई है, ठीक है ना। अब ये सॉल्विंग पे आ गई है, बस इसका एक वो रहता है, ठीक है ना, पार्ट कि अब हम इसमें क्या करेंगे। तो देखिए अब इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या है, एक तो समेशन कॉमन है, x की पावर कॉमन है, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे। तो ये जो फर्स्ट टर्म है a0 वाला, ये बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, a0 3r-2 r x -1, ये इस तरह। अब क्या होगा, समेशन को कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों की लिमिट सेम हो गई। अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट n+1, ये इधर आ जाएगा, 3n + 3r + 1, और इधर आ जाएगा n+1 + r प्लस माइनस आएगा, और क्या होगा, an, सही है। और हमने कॉमन क्या लिया, पावर, तो ये हो गया हमारे पास। अब ये इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो गई है। अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। किस तरह कंपेयर करेंगे, लेट्स सी, देखेंगे। कंपेयरिंग CINTS, हाँ, कोफिशिएंट्स ऑफ x पावर, देखें कौन से x पावर -1 है और एंड x पावर n है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला ले लेंगे। तो हमने लिया a0 3r-2 r होगा, सही है, इक्वल टू 0 ले लेंगे, सही है। ये हमारे पास 1 हो गया। अब ये 2 वाला ले लेंगे, ये है an+1 3n + 3r + 1 n+1 + r - an, और इसका हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, उसको छोड़ देंगे, इसको 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, अब इसको ज़रा यहाँ पर रख देते हैं ताकि बीच में रहे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले इधर से r की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होगा, 3r - 2 इक्वल टू r भी इधर 0, ठीक है।
तो अब क्या होगा, ये r और ये r, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 0। तो इधर से r की वैल्यू 0 आ गई, ये वाले r की। अब ये वाले इस r के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा 3r इक्वल टू 2। 3 को डिवाइड कर देंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। तो ये दो r की वैल्यू हमारे पास निकल आई, ठीक है। इसे दे देंगे 1 स्टार, इसे दे देंगे 2 स्टार, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर ये r की वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टेक इक्वेशन 2 और an+1, ठीक है। तो ये जो माइनस में है ये उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर हम लोग लिख देंगे an। और ये है an+1 के पास, और हमें क्या चाहिए, an+1। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात। 3n+3r+1 और n+1+r, सही है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दे देंगे एक कैपिटल स्टार, ठीक है। अब इस कैपिटल स्टार में पहले तो ये स्मॉल स्टार पुट करेंगे, फिर ये दूसरा स्मॉल स्टार पुट करेंगे, सही है। मेरी बात समझ आ गई। अब क्या होगा, दूसरे पेन से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले पुट कर देंगे r इक्वल टू 0, तो an+1 तो वैसे ही आ जाएगा, an भी उसी तरह आ जाएगा। 3n प्लस, अब r की जगह क्या पुट करेंगे, 0 + 1, ये एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट n+1 + 0, सही है। इससे क्या आ जाएगा, an, यहाँ से पूरी टर्म 0 हो गई तो 3n+1, इससे आ जाएगा n+1। ये हमारे पास एक हो गया। इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इसे हम लोग a भी दे दिया हमने, इसको c नाम दे देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब r इक्वल टू 2/3 पुट करेंगे, वो भी इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, सही है। तो अब क्या होगा, an+1 उसी तरह आ जाएगा, ऊपर करते हैं, हाँ, an भी उसी तरह आ जाएगा। 3n+3, r की जगह क्या पुट करेंगे, 2/3 + 1, एक ब्रैकेट हो गया, दूसरे ब्रैकेट n+1 + 2/3, सही है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, an+1 बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। इधर से क्या होगा, 3 कट जाएगा और ये दोनों 3 बन जाएंगे, तो इधर से आ जाएगा 3n+3, सही है। यहाँ से क्या होगा, ये 3 सब पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3n+3 + 2 डिवाइडेड बाय 3, सही है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको, इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो इधर से क्या आ जाएगा, an+1 पहले लिख देंगे, हाँ, an ऊपर आ जाएगा। अब 3n+3, ये क्या हो जाएगा, 3n+5 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा, इस 3 को कॉमन ले लेते हैं, n+1 आ जाएगा अंदर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3n+5 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 और ये 3 कट गया, हमारे पास an+1 की वैल्यू क्या आई, an 3n+5 और n+1, ये आगे पीछे लिखे डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये हमारे पास c आ गया, ये हमारे पास d आ गया। ये दिखने में बहुत बड़ा है, बट इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार समझ आ गया तो आप बोलेंगे इट्स अ पीस ऑफ केक, सही है। ये शुरू में बहुत लंबा लगता है, लेकिन ये बहुत ही आसान है, बस एक ट्रिक होती है, आप समझ लें, उसके बाद ये बहुत आसान है, ठीक है। हमें भी ये बहुत बड़ा लग रहा था अपने टाइम में, बट अब ये बहुत ईजी सा लगता है क्योंकि हमने इसको बहुत दफ़ा सॉल्व किया हुआ है। और सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, आपको इसको रिटन सॉल्व करना होगा, वरना तो आपको ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, हमने ये दो C और D हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, वो भी n की। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमारे पास 2 पोर्शन बन जाए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक C इक्वेशन लिख देंगे, एक में D इक्वेशन लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं an+1 इक्वल टू, पहले C वाली लिखते हैं, ठीक है, 3n+1 और n+1, ये हो गई। अब
डी वाली इक्वेशन लिखते हैं, an + 1 इक्वल टू an 3n + 5 और n + 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन, चलती रहेगी। अब एक एक बारी पुट करेंगे और अब इसकी क्या करेंगे, रिकरेंस रिलेशन बनाएंगे। रिकरेंस के रिलेशन क्या होता है मैंने पावर सीरीज़ में भी बहुत डिटेल से समझाया था, और उसके बाद और उससे पहले मैंने थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन के कोर्स में भी समझाया था, जहाँ पर हम लोग चैप्टर नंबर 11 सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो अगर किसी को रिकरेंस रिलेशन नहीं आता तो पिछली वीडियो देखें और उसके बाद ये वाला काम सॉल्व करें। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले n 0 पुट करते हैं। यहाँ पर n ले लेते हैं, n को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा। यहाँ पर a0 यानी a0 आ जाएगा। इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 होगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, तो a0 हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 बन जाएगा। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बन जाएगा। सही है, अब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 3 होगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2। अब क्या है, a1 की वैल्यू तो हमें पता है ना, ये रहे a1 की वैल्यू, ये रही, तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू क्या थी, a0 और 1। सही है, यहाँ पर क्या है, 2 है और 4 है, तो क्या हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, a0 2 फैक्टोरियल 1 और 4। उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उधर हमने और भी सॉल्व करना है। तो इसका क्या आ गया, a2 की वैल्यू क्या आ गई, a0 2 फैक्टोरियल 1 और 4। सही है, अब हम क्या करेंगे, n 2 पुट कर देंगे तो क्या होगा, इधर 2 पुट करेंगे तो 3 बन जाएगा, इधर 2 पुट करेंगे तो a2 बन जाएगा, इधर 2 पुट करेंगे 3 2 6 + 7 7 हो गया। यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब a2 की वैल्यू हमें पता है ना भाई, ये रही। सही है, इसी को रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं। सही है, जो हम लोग पीछे वैल्यूज़ आगे में पुट करते रहते हैं और हमारे पास फिर आगे वैल्यूज़ निकल रही होती हैं, फिर पीछे वाली हम लोग वैल्यू यूज़ करते हैं, उसी को रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं। अब क्या करेंगे, a2 की वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो a2 की वैल्यू क्या थी, a0 2 फैक्टोरियल 1 4 7 और यहाँ पर क्या है, 3 इसके साथ। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसमें फिर से एक फैक्टोरियल बनाएंगे। a0 तो 2 है, 3 का फैक्टोरियल बन सकता है इधर, बिल्कुल 3 फैक्टोरियल 1 4 और 7 वैसे का वैसे ही रह जाएगा। सही है, अब देखें, अब हमें पता चल रहा है ना कि ये सीरीज़ किस तरह है, तो अब हम लोग इसका nth टर्म निकाल सकते हैं, an निकाल सकते हैं। इसका किस तरह, देखें, जब हमने वैल्यू पुट की हमारे पास a0 लाजमी आया, तो सबसे पहले तो हम लोग a0 लिख देंगे अपने उसमें क्या ना, जनरल टर्म में। अब क्या करेंगे, जब जो वैल्यू हम लोग पुट कर रहे थे वही वैल्यू में हमारे पास नीचे क्या आ रहा था, हमारे पास फैक्टोरियल आ रहा था। तो देखें, यहाँ पर a3 है तो 3 फैक्टोरियल है, a2 है तो 2 फैक्टोरियल है, a1 है तो 1 फैक्टोरियल है, a2 है तो 2 फैक्टोरियल है। ठीक है ना, कुछ भी हो तो उसमें वही फैक्टोरियल आता है। तो क्या होगा, देखिए मैं दोबारा से बताती हूँ, 1 में 1 का फैक्टोरियल, तो इसको फैक्टोरियल लिख सकते हैं बिल्कुल। 1 में 1 का फैक्टोरियल है, 2 में 2 का फैक्टोरियल है, 3 में 3 का फैक्टोरियल है। सही है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर n है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। हो गया। अब आगे हमारे पास क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, 4 आ रहा था, 7 आ रहा था, लेकिन कैसे, इसको अब कैसे लिखेंगे, अब इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखते हैं, ब्लू से लिखते हैं, फॉर्मूला किस तरह, ये फॉर्मूला क्या है, a1 + n-1 और d। अच्छा, ये d क्या है, ये डिस्टेंस है, ये जो हमारे पास ये वाली सीरीज़ बन रही है, ये वाली। ठीक है ना, इसके दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो 1 और 4 के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 3। फिर 4 और 7 के दरमियान 3 का डिस्टेंस, और आगे भी अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 3 का डिस्टेंस ही निकलेगा। तो d के बजाय हम क्या पुट करेंगे, 3। तो एक और पेज ले लेते हैं, एक और पेज ले लिया हमने। तो a1 की वैल्यू क्या थी, देखें, ये जो नीचे आई थी ना फैक्टोरियल 1, तो हम लोग 1 लिख देंगे। सही है,
तो हम लोग क्या करेंगे, A1 की जगह 1 लिख देंगे प्लस n-1 वैसे का वैसा, d क्या था 3 है, ठीक है ना, d इक्वल टू 3 क्योंकि डिस्टेंस 3 है तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n हो जाएगा -3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और ये कट जाएगा तो 3n-2 हो जाएगा। तो अब हम लोग इस सीरीज़ को किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। an किस तरह आया, a0, तो ये क्या है n फैक्टोरियल वैसे का वैसा। अब ये वाली जो सीरीज़ हमारे पास कंटिन्यू है ये लिखते हैं 1 4 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हमने निकाला है ये डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो अब ये यहाँ पर लिख देंगे कि ये सीरीज़ कहाँ पर ख़त्म होगी, यहाँ पर ख़त्म होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है इस चीज़ से, आप कहते हैं नहीं मुझे भी चाहिए इस पर पुट करना है, तो आप इसमें दोबारा से वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, वही आ जाएगा, ये रिकरेंस रिलेशन बन जाएगा। सही है, ये एक सॉल्व कर लिया हमने, अब दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, ये वाला, ठीक है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है लेकिन मैं फिर भी आपको सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट काम करेंगे। सही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये वाला A0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सही है, A0 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, n में 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा। A की वैल्यू, A1 की वैल्यू हमें पता है ये है, पुट कर देंगे A0, यहाँ पर क्या होगा 1 और 2 है तो 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल। 5 और 8 कंटिन्यू रहेगा। फिर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 बन जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 बन जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे 3 2 6, 6 में हम लोग 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा 11, और यहाँ पर क्या पुट करेंगे 2, ये हो जाएगा 3। A2 की वैल्यू हमें पता है, रिकरेंस रिलेशन है, दोबारा से बता रही हूँ, रिकरेंस रिलेशन में हम लोग पीछे वाली वैल्यूज़ आगे पुट करते हैं और फिर हम लोग आगे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। A0 यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये क्या है, 5 है, 8 है, 11 कंटिन्यू रहेगा। देखिए अभी हम लोग इसमें 3 भी पुट कर सकते हैं, चले 3 भी पुट करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम लोग ने 3 पुट किया, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 24, तो 24 हो जाएगा, नहीं ये 24 नहीं 14 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग 3 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब A3 की वैल्यू ये रही, हम लोग वापस से पुट कर सकते हैं, A0 आ जाएगा, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 4 है तो 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 5 8 11 एंड 14 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू रहेगा। अब इसका जनरल टर्म किस तरह निकालेंगे, वो अभी मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक बता दी थी कि किस तरह फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले AN लिख देंगे, A0 रिपीट हो रहा है लाइक, ठीक है ना, लाइक दिस। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास फैक्टोरियल फिर से वही आ रहा है, जो हमने यहाँ पर AN है वही n हमारे पास फैक्टोरियल में भी है, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल। 5 8 11 14 कंटिन्यू रहेगा। अब इसके लिए भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने इधर यूज़ किया, ताकि हम लोग देखें ये टर्म कहाँ पर ख़त्म होगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला दोबारा से लिख देते हैं, फॉर्मूला A1 प्लस n-1 d। डिस्टेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए डिस्टेंस हमारे पास वही 3 है, सही है, 5 है, 3 है, 8 है, 11 है, 14 है, डिस्टेंस क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पर d क्या है 3 है। अब दूसरे पेज में चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है d है, और हमारा अगर देखें A1 की वैल्यू, तो यहाँ पर A1 की वैल्यू अब हमारे पास चेंज है, यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है 5, तो हम लोग 5 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं, A1 की जगह क्या पुट करेंगे 5 प्लस n-1 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस 3n-3, यहाँ पर आ जाएगा 3n+2। सही है, हमने सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, ये हमारे पास CD हो गया, ये हमारे पास E हो गया। अब हम लोग जब इस वाले में इस सीरीज़ में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा AN A0 n फैक्टोरियल 5 8 11 14 सो ऑन चलती रहेगी 3n+2 तक, ठीक है। इसको हम लोग F का नाम दे देंगे,
तो ये हमारे पास ई और एफ इक्वेशन भी बन गए। अब जो लास्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिख देती हूँ लास्ट स्टेप, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें हमारे पास ये दोनों सीरीज़ निकल आई, बट ये कौन से वैल्यूज से निकली हैं, जब हमने आर की वैल्यू क्या पुट की थी, आर की वैल्यू 0 पुट की थी, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी थी, ठीक है ना। ये वाली सीक्वेंस बनी थी। ये कौन सी है, ये वाली, मतलब ये वाली। ये हमने कब पुट की थी, जब आर की वैल्यू हमने 0 पुट की थी। और ये कब मिली, जब आर की वैल्यू हमने 2/3 पुट की, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ पर आप लोग गलती ना कीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला सीक्वेंस हमारे पास कब आया, जब हमने आर की वैल्यू 0 पुट की। ये वाला सीक्वेंस कब आया, जब हमने आर की वैल्यू 2/3 पुट की। अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या है, अब हम लोग ने जो सीक्वेंस फाइंड कर ली, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, y है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो सीक्वेंसिंग में है, तो हम लोग y को 1 और 2 का नाम देंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो लिमिट 0 है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें जब हम लोग an पुट करेंगे, यानी ये सीक्वेंस पुट करेंगे दोनों में से कोई भी, तो अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक दफ़ा ओपन कर लेंगे। तो अगर एक दफ़ा ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा और x की पावर 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन लिया, 2/3 आ गया। फिर हम लोग एक ब्रैकेट लेंगे क्योंकि कॉमन लिया है, तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, 1, जैसे कि मैंने बताया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास समेशन। अब यहाँ पर देखें, एक दफ़ा खोल लिया ना तो लिमिट हमारे पास 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, an की जगह ये सीक्वेंस है, यहाँ पर लिख देते हैं। और n फैक्टोरियल 5 8 11 4 सो ऑन, और nth टर्म है 3n+2। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर n, क्योंकि हमने x की पावर n को कॉमन नहीं लिया था, सिर्फ x की पावर 3/2 को कॉमन लिया था। 3/2 क्या है, r की वैल्यू है। r भी पुट करेंगे और ये जो हमने सीक्वेंस निकाली ये भी पुट करेंगे। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन हो गया। अब सेकेंड सोल्यूशन निकालते हैं, वो भी हम लोग इसी फर्स्ट में पुट करेंगे और उसको भी एक दफ़ा खोल लेंगे, जैसे कि हमने खोला। आर की वैल्यू भी पुट करेंगे और ये जो सीक्वेंस है ये भी पुट करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे तो आर की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, पावर 0 हो जाएगी, 1 प्लस में आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह समीशन आ जाएगा। और एक बार खोल लिया था तो लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट पे ध्यान दीजिएगा, लिमिट को ज़रूर चेंज करिएगा जब हम लोग कुछ ओपन कर लें। और a0 आ जाएगा। अब ये वाली सीक्वेंस लिख देंगे, n फैक्टोरियल 1 4 7 सो ऑन 3n-2, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n। तो ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 2, ये दो सोल्यूशन निकल गए। तो इस तरह हमने हमारा फ्रोबेनियस जो थ्योरम है वो सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ये हमारा फ्रोबेनियस थ्योरम था और होप कि आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड कीप वॉचिंग विश्वास कोचिंग, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।